हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टोरी चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूँ महान महाभारत कथा के वीर राजकुमार अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु तीसरे पांडव यानी कि अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन यादव राजकुमारी सुभद्रा के पुत्र थे। माना जाता है कि वह चंद्र के पुत्र वर्चस का अवतार था। ऐसा माना जाता है कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच चक्रव्यूह का संवाद हो रहा था, उस समय सुभद्रा भी वहीं थी, जो कि उस समय गर्भवती थी। इसलिए उसकी कोख में ही अभिमन्यु चक्रव्यूह समझ रहा था। लेकिन चक्रव्यूह का अंतिम चरण, जो कि वहां से बाहर निकलने के लिए था, वो जानने से पहले ही सुभद्रा की आंख लग गई थी, जिससे अभिमन्यु अंतिम चरण नहीं समझ पाया था। युधिष्ठिर द्वारा युद्ध में हार जाने के बाद उन्हें वनवास में भेज दिया गया था। उस समय सुभद्रा अपने भाइयों और अभिमन्यु के साथ द्वारका में रह रही थी। उस समय प्रत्युबन, बलराम और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को युद्ध की शिक्षा दी थी। बलराम द्वारा अभिमन्यु को रौद्र नामक धनुष्य भी दिया गया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले पांडव विराट राजा के साथ रह रहे थे, जिससे विराट ने अपनी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन से करना चाहा था। लेकिन वह वनवास के समय उत्तरा का गुरु भी रह चुका था, जिससे अर्जुन ने उत्तरा का विवाह अपने पुत्र अभिमन्यु से करवाया था। युद्ध में अभिमन्यु अपने पिता की ओर से लड़ रहा था। उन्होंने युद्ध में महान वीरता प्रदर्शित की थी। उसने सकमर्थ, बृहदबाला, लक्ष्मण जो कि दुर्योधन का पुत्र था, दुश्मना जो दुशासन का दूसरा पुत्र था, 6 अन्य सेनापति और कर्ण के 7 पालक भाइयों, शैल्य के पुत्रों और आदि योद्धाओं को उसने हराया था और मार डाला था। उन्होंने द्रोण, अश्वत्थामा सहित कई पराक्रमी योद्धाओं से भी युद्ध किया था। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन को सुशर्मा और त्रिगत द्वारा दक्षिण की ओर मोड़ दिया गया था और चक्रव्यूह को भी कौरवों द्वारा तैयार किया गया था। उस समय अर्जुन के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु 2 ही ऐसे योद्धा थे जो चक्रव्यूह के युद्ध में लड़ सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने तो महाभारत के युद्ध में हथियार न उठाने का प्रण लिया था, जिससे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में युद्ध करना पड़ा था। लेकिन उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला तो नहीं पता थी। यह कौरवों का पीछा करते करते चक्रव्यूह में घुस गया था। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी उसने उस समय मौत के घाट उतार दिया था, जिससे क्रोधित होकर दुर्योधन ने अभिमन्यु को मारने के लिए द्रोणाचार्य के साथ मिलकर योजना बनाई थी। उस समय 4 पांडवों ने भी अभिमन्यु की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उस समय जयद्रथ ने उन्हें रोक लिया था। उस समय अश्वत्थामा और कृतवर्मा ने धृष्टद्युम्न और उप पांडव को रोक लिया था, लेकिन अभिमन्यु अकेला ही आगे बढ़ता रहा था। उस समय रुकमार्था, बृहदबाला, सोन आदि जैसे कई अन्य योद्धाओं को अभिमन्यु मारकर उसके बाद केंद्र में जा रहा था। अभिमन्यु चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंचा, जहां द्रोणाचार्य, दुशासन, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, कृतवर्मा एक ही समय में उसके साथ युद्ध कर रहे थे। उसने उन सभी का मुकाबला तो किया और उन सभी को एकल मुकाबले में हरा भी दिया था, लेकिन बाद में कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को नष्ट कर दिया। अभिमन्यु ने तलवार, गदा इत्यादि और भी अन्य हथियारों से लड़ाई को जारी रखा था। उसने कर्ण के पालक भाइयों, दुशासन के छोटे बेटे को मार डाला था, लेकिन बाद में सभी महान योद्धा एक साथ ही उस पर टूट पड़े थे। उसके सभी हथियार भी उस समय टूट गए। बाद में वह अपने रथ का पहिया लेकर अंतिम सांस तक लड़ता रहा था। लेकिन कर्ण, द्रोणाचार्य, दुशासन, अश्वत्थामा, शकुनी, दुर्योधन सभी ने उसको बेरहमी से युद्ध के नियमों के विपरीत जाकर उसको मारा था। अभिमन्यु का बेरहमी से वध करते ही महाभारत के सभी युद्ध के नियम टूट गए थे, जिससे इसके बाद के युद्ध में महाभारत में कोई भी नियम का पालन नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।